खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाम में उस किस्से को लेकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। वो बेहद खौफजदा थी। अभी सोशल मीडिया पर ही पढ़कर उसे अंदाज़ा हो गया था कि लोग कैसे कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं। जब उनके सामने जाएगी तो क्या होगा। उसकी उतरी सूरत देखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो किस ज़हनी अजियत से गुजर रही है। गाड़ी ड्राइव करते उसका हाथ थामकर स्टीयरिंग पर अपने हाथ के नीचे रखा। मायशा ने चौंक कर उसकी ये हरकत देखी। क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ ये सोचो कि तुम इन चंद लड़कियों में से एक बहादुर लड़की हो जो अपने साथ होने वाले जुल्म को मंजरे आम पर लाई है। उसके तसल्ली आमेज अल्फाज ना जाने क्यों उसे तकवीयत देने की बजाय शर्मिंदा कर रहे थे। आपको क्या पड़ी थी मुझसे ताल्लुक जोड़ने की? उसका तल्ख अंदाज फरजाद को तकलीफ से दो चार कर गया। क्या तुम्हारा और मेरा ताल्लुक बस अच्छे दिनों के लिए है? उसकी भारी आवाज किए जाने वाला सवाल उसे लाजवाब कर गया। अच्छे दिनों में तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। असल रिश्तों का पता ही तब चलता है जब बुरे दिनों में लोग साथ दें। बाकी सब रिश्तों को बीच में से हटाकर सिर्फ मुझे इतना बताओ, असल दोस्ती हंसते कह कहे लगाने और सिर्फ खुशी बांटने से ही मशरूत है? मायशा क्या जवाब देती? वो कभी उस शख्स से जीत नहीं सकती थी। अगर तुम्हारी यही सोच है तो फिर मेरी किसी तकलीफ में तुम कभी मेरा साथ मत देना। दरिश्तगी से उसका हाथ वापस उसकी गोद में रखा। मेरा ये मतलब नहीं था। वो मुसलसल उसे हर्ट कर रही थी जो वो कभी करने का सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे सब मतलब समझ आ रहे हैं। उसका काटदार अंदाज मायशा को और भी पसे मुर्दा कर गया। मेरे साथ साथ आपका कैरियर भी दांव पर लग जाएगा। अभी कुछ देर पहले एक ड्रामे का OST जो के उसी ने गाना था। कल रात से होने वाली इस सोशल मीडिया वार की वजह से उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मायशा को फोन करके माजरत की कि हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। क्या मुझे और खुद को रिस्क देने वाली तुम हो? उसकी बात पर फरजाद का दिल किया गाड़ी कहीं मार ही डाले। लेकिन वो क्या कहती? उसकी लेकिन पर ही वो उसकी बात काट गया। जो रिस्क मेरे और तुम्हारे नसीब में लिखा है वो हम तक हर हाल में पहुंच कर रहेगा, और जो हम तक नहीं आएगा समझो वो हमारा है ही नहीं। जब अल्लाह ने इस रिस्क का हमसे वादा किया है तो फिर इन जमीनी वादों की क्या हकीकत रह जाती है? मायशा, अफसोस हो रहा है मुझे कि पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी फजूल बात कर सकती हो। उसने तासुफ से एक नज़र उस पर डाली जो अपने हाथों की उंगलियां चटखा रही थी। उसकी हर दलील के आगे उसका उज़र बिल्कुल बेमानी था। लोगों की भीड़ से निकलकर वो उसे लिए स्टेज तक पहुंचा। उसके सामने फरजाद ने एक पेपर रखा था जिसे देखकर उसे बोलना था ताकि वो नर्वस ना हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही तबरेज़ नामी शख्स ने मुझ पर यह गंदे इल्ज़ाम लगाए कि मेरा उसके साथ चंद साल पहले कोई ताल्लुक था, जिस ताल्लुक को उसने इन घटिया तस्वीर की मदद से बयान करना चाहा है। वैसा मेरा कभी कोई ताल्लुक किसी शख्स के साथ ना कभी था ना कभी रहा है। हाँ, मैं उस शख्स को जानती थी, उसके साथ दोस्ती थी, और कुछ घरेलू मसाइल की वजह से मेरी उससे दोस्ती इस हद तक हुई कि मैं उससे अपने मसाइल बयान करने लगी। मेरी उम्र उस वक्त इतनी नहीं थी कि मैं गलत और सही की पहचान करती। लिहाजा जैसे इस उम्र की 90% लड़कियां किसी हमदर्द को ही अपना असल दोस्त समझती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ जिसका उस शख्स ने फ़ायदा उठाया। बहरहाल मुझ पर जब उसकी असलियत खुली मैंने उससे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। शायद यही बात उसे हजम नहीं हुई और अब इतने सालों बाद मुझे यहाँ देखकर वो अपनी असलियत पर उतर आया। एक एक हकीकत पर से पर्दा उठाती वो वहाँ मौजूद उन सब लोगों को बेचैन कर गई जो उसके खिलाफ भरे बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि सर साले के साथ उसका कितना करीबी ताल्लुक है और ये कि साबका मॉडल सफीना साले का वो भाई है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला और वहीं उस शख्स ने मुझे फिर से हरास करने की कोशिश की जिसकी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद है। उसने एक ड्राइव निकाल के सबको दिखाई। इस ड्राइव के हमरा में इस शख्स पर हरासमेंट का केस करूंगी। तानिया और मैं हमने मिलकर इस शख्स के लिए मी टू की कैंपेन इसीलिए चलाई है कि ऐसे लोगों का बेनकाब होना बेहद ज़रूरी है जो शराफत के लबादे में हम जैसी न्यू कमर्स को ट्रैप करते हैं। मेरे साथ उसकी पूरी फैमिली खड़ी है, सब इसी के खिलाफ हैं। इसी से आप इस सच्चाई का अंदाज़ा लगा लें।
अगर ये शख्स सच्चा होता तो उसकी फैमिली यूं उसके खिलाफ ना होती। ठहरे लहजे में हर बात कहकर अब वो सहाफियों की जाने मतवज्जा हुई। मैम, हम आपकी सच्चाई को मान भी लें कि आप तब नादान थी, आप नहीं जानती थी कि ये शख्स गलत नीयत से आपकी जाने बढ़ा है, तो क्या जो तस्वीर उन्होंने वायरल की है जिसमें आप उस शख्स के बाजुओं के घेरे में मौजूद हैं और वो आपके माथे को अपने लबों से छू रहा है, क्या आप उतनी ही नादान थी कि एक शख्स का आपको छूना भी आपको समझ नहीं आया? उसकी बात पर मायशा के हाथ लर्जे। दिल किया सब छोड़ छाड़ यहाँ से भाग जाए। कभी कभी आप डिप्रेशन के ऐसे फेज में होते हैं कि किसी का इल्तफात आपको तकवीयत पहुंचाता है, और जिस माहौल में वो थी वहां ये सब आम सी बात है। मेरा नहीं ख्याल इसको इतना उछालना बनता है। मायशा को नर्वस देखकर फरजाद ने बात संभाली। इसका मतलब है कि अगर ये बात आम सी थी तो फिर मैम का उन्हें यह कहना ही नहीं बनता कि उनकी नीयत में हवस शामिल थी। एक और सहाफ़ी ने खड़े होकर उसका गोया मजाक उड़ाया। क्या ये अब भी डिप्रेशन में है? क्या इन्हें हर जगह आपके साथ की जरूरत है? सहाफियों के चुपते सवाल मायशा के लिए बेहद कड़े साबित हो रहे थे। मेरा ख्याल है एक बीवी को अपने शौहर के हर लम्हा साथ की जरूरत होती है, और अब निकाह पर क्वेश्चन मत उठाइएगा क्योंकि ये हमारा निकाह नामा है, और एक शौहर से बेहतर अपनी बीवी की नीयत से कोई और शख्स वाकिफ नहीं होता। ये इतने दिन मेरे साथ रही, अगर इस कमाश की लड़की होती तो अब तक इस निकाह की जरूरत ना पड़ती। और सिर्फ इसी माशरे में नहीं, इस माशरे में भी क्या कुछ हो रहा है ये आप और मैं हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस इंडस्ट्री के सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस ही नहीं, सहाफ़ी भी अपनी पोस्ट के लिए क्या कुछ करते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बेहतर है कि चेहरे ना खुलवाए जाएं, वरना यहाँ कोई एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अपने धीमे मगर पूरे वकार अंदाज में वो वहां मौजूद सभी सहाफियों की बोलती बंद करवा चुका था। सर, आपका निकाह कब हुआ? बहुत से लोग तो इस बात पर ही अभी तक हैरान थे। हमारा निकाह चंद दिन पहले हुआ है। मेरी मदर मेरी बहन के पास बाहर गई हुई थी। उनके आते ही मैं जो फैसला कर चुका था उसे अमली जामा पहनाया। अब आप कहेंगे ये निकाह छुप कर क्यों किया? इस पर भी हजारों तरह के गंदे सवाल तैयार होंगे। वो तो आज गोया सबको रगीदने आया था। तो निकाह छुप कर नहीं, मुकम्मल गवाहों के दरमियान हुआ है। ज्यादा लोग इसीलिए नहीं बुलाए कि मायशा के भाई अमेरिका में ही होते हैं, तो उनके ना आने की वजह से सादगी से निकाह किया, इस्लामी तालीमात के मुताबिक। हाँ, रुखसती और वलीमा पर आप सबको बुलाएंगे, लफाफे तैयार रखिएगा। उसकी आखिरी बात पर जबरदस्त कहा पड़ा। सर, बहुत मुबारक हो। बहुत से लोगों की जानिब से शोर उठा। शुक्रिया। असल मौजू की जानिब आए। मी टू कैंपेन का मकसद सिर्फ फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर काम करने वाली औरत को आवाज़ उठाने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, जहां वो हरासमेंट, रेप और इसी तरह के दूसरे मसाइल जिनसे वो गुजरती है, इसको सबकी नज़रों में लाना है। हमने भी ये कैंपेन इसीलिए चलाई। असल और गलत के बारे में भी सोचना आपका पूरा हक है, और इसीलिए मैंने मायशा, जो कि मेरी मनकूहा है, इन्हें हरास करने का तबरेज़ पर केस किया है। अगर वो सच्चे हैं तो अपने दलाइल लेकर कोर्ट में आए, हम सारी बात वहीं करेंगे। और इस रिकॉर्डिंग में सबूत है कि उसने मेरी बीवी को धमकी दी कि अगर वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी तो वो उसकी गलत तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मेरे लॉयर कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। उसके अलावा तानिया दुरानी का बयान और दुबई पुलिस भी इस पर केस कर चुकी है। अगर वो शख्स सच्चा है तो हमारे सामने आए ना कि यूं रोपोश हो, क्योंकि जो सच्चा है वो यहाँ बैठा आपको फेस कर रहा है, और मुंह वही छुपाते हैं जिनमें सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। उसी कॉन्फ्रेंस का मकसद यही बावर करवाना है कि हमें कोई डर नहीं है। अपने मदबर अंदाज में वो सबको मरूब कर रहा था। मायशा को अब समझ आई उसने इतना अर्जेंट निकाह क्यों किया। अगर ना किया होता तो उसकी हमायत में फरजाद का बोलना एक नया स्कैंडल खोल देता। सहाफियों के सवाल जारी थे, कुछ के मायशा और कुछ के फरजाद धड़ाधड़ जवाब दे रहा था। बहुत गलत किया है आपने। उसकी वजह से आज वो लोगों को वजाहतें दे रहा था। उसे हरगिज ये गवारा नहीं हो रहा था। मैंने कुछ सही भी किया है? 2 दिन से यही सुन रहा हूँ, बहुत गलत किया है। वो बेनियाजी से गाड़ी चलाते उसकी तबीयत साफ कर गया। मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। वो शदीद शर्मसार थी उसके सामने। तुम्हारी वजह से अभी तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, कभी अम्मा से, कभी बहनों से, कि बीवी के आते ही किसी और का होश नहीं रहा। वो क्या कह रही थी और वो क्या कह रहा था। मायशा का दिल किया सर पीट ले। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से? वहां मुझ पर इतना कीचड़ उछाला गया,
वो अब तक उसकी मजबूत एसाब पर हैरान थी। क्या तुम वैसी ही हो जैसी उन्होंने कहा? अब की बार उसने नजर भरकर उसके परेशान चेहरे की जानिब देखा। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे लिए लोगों को सफाइयां दे रहे हैं, वो अपनी कैफियत बताने लगी। इतनी मोहब्बत? वो निचला लब दांतों में दबाए शरारत से उसे देखकर बोला। आप संजीदा हो सकते हैं। वो जो अपनी प्रॉब्लम का हमेशा कोई हल उससे मिलने की तवक्को रखती थी और वो पूरा भी करता था, इस वक्त सिवाय उसे जिज करने के कोई एक भी जवाब ढंग से नहीं दे रहा था। कल बेहद संजीदा होकर निकाह नामे पर साइन किए थे, मगर तुम्हें मेरी वो संजीदगी भी पसंद नहीं आई, वो मसनूई तासुफ से सर हिलाकर बोला। हो क्या गया है आपको? मायशा का चिढ़ना उसे मजा दे रहा था। मोहब्बत हो गई है। उसकी जज्बों से चूर आवाज पर वो चेहरा मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। अपनी घबराहट उस पर आश्कार नहीं करना चाहती थी। यकीन करो, ये बात पूरी संजीदगी से कही है। उसकी शरीर आवाज उसके करीब से उभरी। ओ प्लीज, इतनी अंधी नहीं मैं। वो खुद पर तलखी से हंसी। अंधा होने के लिए जरूरी नहीं आपकी असल बिनाई खत्म हो जाए। बहुत बार आप सामने मौजूद चीजों को देखते हुए भी नहीं देख पाते, उसे भी अंधापन ही कहते हैं। अब की बार उसकी आवाज में हद दर्जा संजीदगी दर आई। क्यों, एक ही रात में ऐसा कौन सा जादू हुआ था कि आपके दिल में मेरी मोहब्बत जाग गई? कम अज कम आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे अंदाजा है आपने इस सब से बचाने के लिए मुझसे निकाह किया, और मैं आपकी इस सिंसियरिटी के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। वो जो वहां बैठी महसूस कर रही थी, इस लम्हे उससे सब शेयर करती, इस बात से अनजान थी कि उसके अल्फाज उसे कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बेवकूफ़ों की वाकई कोई कमी नहीं दुनिया में, और तुम उनमें सरे फहरस्त हो। वो बस इसी कदर कह सका। गाड़ी उसके घर के आगे रुकी। मुझे तो उतार दें, वो अचंभे से उसे देखकर बोली। क्या उसे याद नहीं रहा था कि उसे अपार्टमेंट उतारना है? बस हद शौक। मगर फिर जिस अंदाज से मैं उतारूंगा तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा, और मेरे गार्ड्स की गाड़ी भी पीछे ही खड़ी है। अगर तुम्हें एतराज नहीं तो मैं तुम्हें उनके सामने उतार देता हूँ। उसकी आसान सी बात का ऐसा टेढ़ा जवाब। मेरे अपार्टमेंट पर आपने मुझे उतारना था। उसकी जो मानी बात का मतलब समझते वो पहली बार उसके सामने शर्म से सुर्ख हुई थी। अपने गुस्से पर जब्त करते बमुश्किल लहजा धीमा रखा। 1-2 दिन तुम यहीं रहोगी। एक और नया हुक्म। उफ, वो क्या चाह रहा था? हरगिज नहीं। उसकी बातों में ही बढ़ती जसारतों ने उसे इस कदर बौखला दिया था। वो वहां रहने का हरगिज रिस्क नहीं ले सकती थी। तुमसे किसने पूछा है? और वैसे भी अम्मा के सामने तो मैं तुम्हें ना अपने कमरे में ले जा सकता हूँ, ना तुम्हारे रूम में आ सकूंगा। लिहाजा बेफिक्र होकर रहो। वो इसी कदर हिटलर हैं। उसकी बेबाक बातें मायशा के चेहरे की सुर्खी बढ़ा रही थीं। क्या फजूल बात है? उसे नजर चुराई। बिल्कुल संजीदगी से ये फजूल बात की है। वो तो जैसे उसकी बात पकड़ कर ही बैठ गया था। मायशा का दिल किया अपना माथा पीट ले। अब ये मत कहना क्या अजीब इंसान है। बहुत बार ये तारीफे कलमात सुन लिए हैं। अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए मजीद कोई नाम सोचो। गाड़ी गैराज में खड़ी करते वो मुसलसल उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। मायशा को लगा मजीद उसकी गोहरे अफशानियां सुने तो आज उसका बीपी शूट कर जाएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं आपको इम्प्रेस करने की, वो मुंह बनाकर बोली। वो तो मैं इतनी आसानी से होऊंगा भी नहीं। बैक व्यू मिरर में देखते अपने बाल सेट किए। बहुत पुराना अंदाज हो गया है लड़की के सामने अपने बाल सेट करना। उसकी बेनियाजी उसे आग लगा रही थी। इस सब में उसे याद तक न था कि वो किस कदर डिप्रेस हालत में उसकी गाड़ी में बैठी थी। बीवी को इम्प्रेस नहीं करते मेरी जान। वो मुस्कुराहट लबों में छुपाता उसे एक बार फिर सुलगा गया। मुझे वापस छोड़कर आए। उसकी बात और गहरी नजरें नजरअंदाज करती वो फिर से बोली। तुम्हारा यहीं रात गुजारने का इरादा है? ऐसा करो तुम यहीं रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो उसकी बात खातिर में लाए बगैर बोला। आखिर आप अपनी हरकतों के पीछे छुपी वजह मुझे क्यों नहीं बताते? वैसे बीवी बीवी कहते हैं, बीवी से कोई यूं बातें छुपाता है? वो बेबसी के बायस क्या कह गई वो भी नहीं जानती थी। अंदाजा तो तब हुआ जब फरजाद की मुस्कुराहट गहरी हुई। इस सब के पीछे वजह सिर्फ मोहब्बत है। अब तुम खुद समझना ना चाहो तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसकी जानिब मुड़कर मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। मुझे यहाँ लेकर आना भी मोहब्बत है? वो उसकी बात पर रत्ती बराबर यकीन करने को तैयार नहीं थी। हाँ ना, अभी रुखसती तो हो नहीं रही। कम से कम तुम्हें अपने आसपास महसूस तो कर सकता हूँ। उसके लहजे की सच्चाई वो अपनी बदगुमानी में समझ नहीं रही थी या समझना नहीं चाहती थी। सर झटक कर गाड़ी से उतरी। बस डायलॉग पे डायलॉग।
धाड़ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। फरजाद अपनी जानिब का दरवाज़ा बंद करते ज़ेरे लब मुस्कुराया। कैसे समझाएं इस ज़िद्दी लड़की को, उसे अपने हाल पर खुद ही शदीद रहम आया। गाड़ी लॉक करके इससे पहले कि वो अंदर की जानिब बढ़ता, साले की कॉल आते देखकर वहीं रुक गया। हाँ साले, मिला वो जर्नलिस्ट? सुबह से वो उस लड़के को ढूंढ रहे थे जिसने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल की थी। जिस नंबर से तब्रेज़ मायशा को मैसेजेस करता था वो नंबर भी सुबह से बंद था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ट्रेस करें। साले के ही चंद दोस्त पुलिस में थे, उनकी मदद से वो उसे ढूंढ रहा था। हाँ, एक मशहूर अखबार का रिपोर्टर है, फिलहाल उसके मोबाइल से उसे ट्रेस कर लिया है। वो खुद ये सब करके रूपोश हो गया था। पुलिस इस जगह रेड करने अभी निकल गई है। शायद तब्रेज़ भी उसके हमरा हो, लेकिन उसके बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है। साले की तफसील पर उसने हुंकारा भरा। उसके पास और किस किस मुल्क का पासपोर्ट है? आंटी से कहो उसके सामान में चेक करें। अगर तो उसका अकामा और पासपोर्ट नहीं है उसके सामान में, तो इस बात का डर है कि कहीं वो बाहर ना निकल गया हो। मैं एयरपोर्ट पर भी चेक करवाता हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोला। हाँ मैं पता करवाता हूँ, लेकिन अगर वो यहीं है तो एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीर शेयर कर दो ताकि वो वहां से निकलने ना पाए। साले की बात उसे काफी मुनासिब लगी। हाँ ये बेहतर है, जब तक वो जर्नलिस्ट नहीं मिलता कुछ वाजे नहीं हो पाएगा। उसकी बात से साले मुत्तफिक हुआ। मायशा कैसी है? अपसेट तो नहीं हुई कॉन्फ्रेंस के बाद? साले जानता था वो कितनी छोटे दिल की है। काफी परेशान थी, तुम जानते हो जर्नलिस्ट लोगों को एक सेकंड में आसमानों से कुएं में गिराना जानते हैं। मगर मैंने मामला संभाल लिया था। उसकी परेशानी याद करते वो खुद भी खासा परेशान था। अभी तक उससे ऊट पटांग बातें करने का मकसद उसकी परेशानी कम करना था। अभी 1-2 दिन वो मेरे ही घर पर है। मुझे डर है कि कहीं वो उसके अपार्टमेंट में आने की कोशिश न करे, क्योंकि उससे किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है। गो कि मैंने सिक्योरिटी तो सख्त करवा दी है वहाँ की, फिर भी सोचा कि बेहतर है कि अभी वो मेरे पास रहे। यहाँ अम्मा भी हैं, वो सेफ रहेगी। फरजाद ने उसे यहाँ लाने का बताया। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, इस वक्त किसी मर्द का उसके पास होना जरूरी था। साले ने उसकी दूर अंदेशी को सराहा। एक बात पूछूं? साले से वो बेहद फ्रैंक था, फिर भी उससे बहुत पर्सनल बात वो कभी नहीं कर पाया। हाँ? उसकी इजाजत मिलते ही साले ने दिल में पिनपता सवाल पूछने की हिम्मत कर ही डाली। ये मोहब्बत की वारदात कब हुई? उसके सवाल में छुपी शरारत पर वो भी महजूज हुआ। इस सवाल पर असल हक महबूब का है, लिहाजा ये पूछना उसी का बनता है। अब इतनी रोमांटिक बात मैं तुम्हें तो बताने से रहा। मजाल थी कि वो शख्स कभी किसी पर पूरा खुलता। साले का कह कहा बेसाख्ता था। महबूब को तो लगता है यकीन दिलाने में सालों लग जाने हैं तुम्हारे। वो भी मायशा के रवैये में अभी तक वही अजनबीपन महसूस कर चुका था। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं, बस दुआ करो हमारा ये अंदाज़ा गलत साबित हो। मुस्कुराते लहजे में कहते सर को खुजाया। फिर तुम्हारे बच्चों की इस दुनिया में आने की आस में 10-12 साल तक ही लगाऊं? अभी तो उसे तंग करने का मौका मिला था, साले फायदा क्यों ना उठाता? तुम्हारे मुंह में शदीद वाली खाक। उसका सवाल उसका दिल ही तो जला गया। ये शदीद वाली खाक कहाँ से मिलती है? वो भी कहाँ कम था। इंशाल्लाह जल्दी मंगवा कर तुम्हारे मुंह में डालूंगा, तब पता चल जाएगा। सफीना कहाँ है? लगता है मैके गई है, तभी तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। वो भी उसे जलाने में शेर था। मनहूस ही बात करना, वो सड़ ही तो गया। सफीना का मैका मनहूस है? बेटा तेरी कॉल रिकॉर्ड कर ली है मैंने, कल सफीना ही तुझे बताएगी। वो जो उसे आज जेर करने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर फरजाद उसे चित कर गया। दफा ही हो, अल्लाह करे मायशा अगले 10 साल तक तुझे मुंह भी ना लगाए। उसकी बात पर वो जानदार कह कहा लगा उठा। साले ने तब कर फोन बंद कर दिया। वो भी हंसते हुए मोबाइल जेब में रखता अंदर की जाने बढ़ा। जकी पकड़ा गया है? वो जो पिछले कितने ही दिनों से सरफरजाद चौधरी के घर रुका हुआ था, आज की मायशा और फरजाद की कॉन्फ्रेंस पर शदीद भड़का हुआ था। तुम आज रात उसको उसके अपार्टमेंट से उठवा लो। उसकी बात पर फरजाद ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी जहनी हालत पर शक हो। पागल तो नहीं हो गए तुम? फरजाद की बीवी है अब वो, इतना आसान नहीं है उस पर हाथ डालना। वो अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। वैसे भी उसके बाप को पता चल जाता कि वो उसे अपने फार्म हाउस में पनाह दिए हुए है तो उसकी बैंड बज जानी थी। उसके बाप के फरजाद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। टू हेल विद हिम। ये निकाह नामा जाली भी हो सकता है। मैं ऐसे आराम से नहीं बैठूंगा। और तुम
तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था, अब तुम पीछे हट रहे हो। वो उस पर आंखें निकालने लगा। यार पूरी दुनिया में एक वही लड़की मिली है तुझे, दफा कर। तू अपने पासपोर्ट ले आया है, निकल जा यहाँ से, केस लटकने दे, 4 दिन चलेगा फिर सभी भूल जाएंगे। वो उसे नई राह दिखा रहा था। ये लड़की मेरी जिद बन गई है और मुझ में उसे कीड़े नजर आ रहे थे। वो फरजाद कहाँ का गुलफाम है जिसके पीछे दुम बनी फिरती है। वो तैश के आलम में बोला, तू मुझे बता, पासपोर्ट है तेरे पास? मैं तेरी टिकट का बंदोबस्त करवाता हूँ, तू फ्रांस निकल जा। वो उसे इस मसले से हटाते हुए बोला, हाँ लाया हूँ, मगर उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तुझे मिल जाएंगी, तू इस फजूल सी लड़की के पीछे पड़ा है। वो सर झटक कर बोला, वो लड़की फजूल नहीं है। वो उस पर आंखें निकाल कर बोला, हाँ तुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही है और तू बैठा उसकी खूबसूरती को याद करता रह। वो उसकी अकल पर मातम करने लगा। उसे उसके हाल पर छोड़कर फोन मिलाया। हाँ कल रात की फ्रांस की टिकट करवा दो। अपने एक दोस्त को फोन करके वो उसके वहां से निकलने के रास्ते हमवार करने लगा। अगर सिर्फ उस लड़की का मामला होता तो और बात थी। तानिया दुरानी भी तेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है और उसका केस बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ ये सोच, तू खुद जेल से बाहर रहेगा तो उनके खिलाफ कुछ कर सकेगा ना। अभी इस मामले को यहीं पर बंद कर दे, चंद महीने वहां रह, फिर वापस आकर इस लड़की को उठवा लेंगे। वो उसे शांत करने लगा। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाकर महज सर हिला गया। सरफराज ने शुक्र किया कि उसे कुछ समझ तो आया। तो गाइस, कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर 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 अपनी राय के बारे में बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। और यार 70% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल पर आते हैं और वीडियोस देखकर निकल जाते हैं। यार क्या आ जाता है? प्लीज एक क्लिक के साथ मेरी जिंदगी बन जाएगी। प्लीज मेरे करण अर्जुन आ रहे हैं यार, कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब 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 रट लगाई हुई है शुरू में भी और आखिर में भी, लेकिन आप लोगों के कानों में क्या है भाई? ईयरबड्स ला के दूं? प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। फी सब्सक्राइबर जो करेगा सब्सक्राइब चैनल को, उसको 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है? डन हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।